जय श्री राम। हमारे पास ये देखो, आज हमारे पास एक होम थिएटर, जिसको सर्वप्रथम मैं आपको सामने से दिखाऊं तो ये देखो होम थिएटर है। मतलब बहुत तगड़ी है। चार आपका आउटपुट स्पीकर, सॉरी दो आपका आउटपुट स्पीकर मिल जाते हैं। और यहाँ वॉल्यूम, और यहाँ पे भी एक वॉल्यूम, दोनों की यहाँ पे बेस और यहाँ पे टोन मिल जाते हैं। ये दोनों बेस टोन के हो जाते हैं। और ये आपका मेन डिस्प्ले हो जाता है, जिस पे आपकी ब्लूटूथ की सारी प्रोग्राम यहाँ से शो कराई जाती है। और ये डिस्प्ले, ये आपका स्पीकर हो जाता है, आउटपुट स्पीकर। और ये देखो इस साइड मतलब इसका बेस का है। तो मेरे भाई इसका प्रॉब्लम ये है कि जैसे मतलब इन्होंने कुछ दिन रख दिया तो इनकी सारी वायर को जो है चूहा ने पूरा मतलब भरपूर रूप से मज़ा लिया। जैसे आपको दिखेगा पूरी मतलब चूहा ने इसको काट लिया है। पूरा वायर ही हमको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं और इसको मतलब पूरी वायर को चेंज करते हैं। जैसे दोनों की वायर कट गई है तो पूरी कनेक्शन को कैसे की जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बढ़ते हैं आगे। तो मैं थोड़ा सा पीछे की साइड भी देख लूँ, और जब ओपन किए हैं तो पीछे की साइड भी देख ही लेते हैं कि हो सकता है शायद हमारी पीछे की भी पूरी वाट लगाई होगी। तो हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही है कि हाँ आगे जब काटी है तो फिर पीछे कैसे छोड़ सकता है। तो ये देखो पीछे की भी हमारी पूरी वायर डेड है, पूरी वायर डैमेज है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि इसका वायर जो कि होती है मतलब पूरी वायर को हम कनेक्शन करेंगे। तो हम आगे के साइड से इसकी पूरी कनेक्शन लेके आते हैं। इधर से आपका इस बेस वाले का स्पीकर मतलब बेस वाले का कनेक्शन यहाँ से निकल रहा है और टोन वाले की इधर से निकल रहा है। तो हम सारी कनेक्शन अब आगे के साइड से लेकर के आते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम सर्वप्रथम आगे के साइड से इसको लेते हैं। तो आगे के साइड हम इसकी कनेक्शन जो भी होती है वायर का थोड़ा सा मतलब आप कॉम्बिनेशन अगर समझते हो तो फिर आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हो। अगर नहीं समझते हो तो फिर नहीं कर पाओगे। तो चलो हम आगे चलते हैं। तो सर्वप्रथम हम आगे की साइड फ्रंट साइड इसको लेते हैं। ये देखो ये हमारी है बेस की हो जाती है, और इसमें ये आपका बेस का हो जाता है। और मेन वॉल्यूम आपका इसमें है जो कि कंट्रोलिंग है। इसमें आपका मेन कंट्रोलिंग है और ये आपका बेस का हो जाता है। तो हम सर्वप्रथम स्टार्टिंग बेस से ही करते हैं, क्योंकि हम एलईडी को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए हम बेस से लेकर के इसको मतलब 3 वायर लेकर के हम आगे की साइड आएंगे। अब आते हैं इस साइड। तो इस साइड में आपका 3 वायर होगा जो कि वॉल्यूम का होगा, जो कि मेन इनपुट आ रही होगी। उसके बाद में 3 ऑक्स का होगा जो कि पीछे से सप्लाई आ रही होगी। उसके बाद में आपका 2 इसमें पावर का होगा, और उसके बाद में आपका 2 होगा जो इसका एलईडीज़ का होगा। तो एलईडीज़ को हम साइड में रखते हुए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसकी जितनी भी अंदर से आने वाली वायर है, जैसे हम ऑक्स को अभी मतलब डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऑक्स को हम अभी मेरे ज़रूरत नहीं है। तो ऑक्स को छोड़ते हुए हम वॉल्यूम को मेन वायर लेकर के आगे आते हैं। तो मेरे भाई मैंने आगे के साइड से मतलब इसकी पूरी कनेक्शन हटा दी है, और पीछे के साइड से मैंने ये बेस वाली लेकर के आ गए हैं, और इधर से आपका मेन वॉल्यूम का लेकर के आ गया हूँ। तो अब चलते हैं हम मतलब कहाँ पे कौन से पॉइंट जोड़ी जाती है। तो ये मेन सर्किट होती है। इसमें आपको थोड़ी सी समझने वाली बात ये है कि आखिरकार कौन से ट्रैक कहाँ पे जाती है। तो सर्वप्रथम मैं थोड़ी सी ट्रैक के बारे में बताऊँ तो ये बीच वाली जो 3 ले आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3, ये 3 ले आपका हो जाता है। जो बेस की वायर होती है वो यहाँ पे आकर के कनेक्टिविटी होती है। अब समझो, उसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ पे आपकी ये जो कोने पे 3 ले दिखाई, 1 2 3 ले, ये वाली जो ट्रैकर है, यहाँ पे आपका मेन वॉल्यूम का कमांड होता है, जो कि सारी आईसी को कंट्रोलिंग देता है। उसके बाद में एक चीज़ मैं और दिखाऊं कि आपका ये 4 आईसी वाले आउटपुट वाला मतलब डेक है, जिसमें 4 ऑडियो आईसी लगाई गई है। कितने में 3 लगाए रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है, बेस स्पीकर 8 इंची कर देने के कारण से बेस के लिए ऑलरेडी इसमें 2 आईसी लगाई गई है। तो बेस की कनेक्शन जो होगी आपका डबल आईसी, यानी कि ये वाली आईसी से और ये वाली आईसी से हो जाती है। तो इसको बेस की कनेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे देखोगे दोनों आईसी के आउटपुट यहाँ पे निकल करके आ रहे हैं। तो ये आपकी बेस की आउटपुट हो जाती है। उसके बाद में 5 वोल्ट के लिए यहाँ पे देखो आप 7805 नंबर की यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाई गई है। इस ट्रांजिस्टर से आपको दिखेगा इसके लेग ये जो होती है आपका 5 वोल्ट आउटपुट होता है। तो ये 5 वोल्ट आउटपुट आपका जो भी होगा ये आपको लेकर के जाएगी पैनल के पास में, ये वाली लेकर के जाएगी पैनल के पास में। तो हम सारी की सारी कनेक्शन जैसे मैंने आपको बताया। और उसके बाद में ये देखोगे तो ये आपका ये जो कोने पे जो ट्रैकर है ये आपका लेफ्ट राइट ऑडियो आउटपुट की है, यानी कि जो स्पीकर लगे रहते हैं बैलेंसिंग स्पीकर यहाँ से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ भी कनेक्टेड कर सकते हो और ये ग्राउंड के साथ एडमेंट इसको कर सकते हो। तो अब मैं इसकी पूरी कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर से आपको रिपीट करके समझा देता हूँ। मेरे भाई ये जो रेड वाली वायर है ये आपकी हो जाती है बेस की वायर, जो कि मिडिल सेंटर में होती है। उसके बाद में जो मेन इनपुट होती है आपका होता है, कभी भी साइड में देखोगे साइड में लगी रहती है। मेन इनपुट हो गई हमारी, जो कि मेन वॉल्यूम यहाँ पे जुड़ा रहता है। 5 वोल्ट हमने यहाँ से लिया, जो कि मेन ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगी है। उसके बाद में यहाँ पे देखो मतलब आपकी आउटपुट जो मेन बेस की आईसी की होती है वो आपकी डबल आईसी से कनेक्टिविटी है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि यहाँ से निकल करके आती है। और दोनों आईसी के आउटपुट होते हैं वहीं सिरे ये होते हैं। उसके बाद में जो आपका साइड स्पीकर का ऑडियो होता है आपका, कभी भी ये देखो ट्रैकर आपके निकल करके यहाँ आ रही है, फिर से ये ट्रैकर निकल करके यहाँ आ रही है, यानी कि ये दोनों आईसी से साइड स्पीकर की कनेक्शन है। तो हमने इसकी सारी कनेक्शन कर ली है।
ऑडियो AC वगैरह सब कुछ कनेक्शन कर लिया। अब इसको हम बंद करते हैं और इसमें देते हैं हम सप्लाई, देखते हैं कि क्या हमारी होम थिएटर बजती है या नहीं बजती है। सप्लाई देने के बाद ये देखो हमारी लाइट आ चुकी है और अब हम थोड़ी सी इसको मतलब अभी ब्लूटूथ मोड में है तो फिर से ऑन ऑफ करके देखते हैं कि हमारी ऑडियो बोल रही है कि नहीं बोल रही है। यानी कि हमारी ऑडियो आ रही है। अभी हम इसको कनेक्टिविटी करते हैं और देखते हैं, देखिए ऑटोमेटिक कनेक्टिंग हो गई। उसके बाद में हम इसको टेस्ट करते हैं। अधिक देर तक हम बजा के नहीं सुना सकते ताकि हमारे चैनल पे कॉपीराइट आ सकती है। तो आपको दिखेगा बेस भी हमारी साइड से आएगी, जैसे अभी आपको सुनाऊँ और बताऊँ। तो हमारी बेस और टोन सब कुछ अपडेटेड हो चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मतलब इस तरह से अगर आपकी भी होम थिएटर ख़राब होती है तो आसानी से कनेक्शन कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये मैं बताऊँ आपको कि जो इसमें ये गैप जितनी भी बचती है, सारी गैप को आपको अच्छे से बंद कर लेना होगा, जो कि ग्लू गन से इस गैप को बंद कर लेना होगा, ताकि अगर आपकी एयर पास होगी तो फिर आपकी होम थिएटर अच्छे परफेक्ट रूप से काम नहीं करेगी। तो हम इस गैप को हम इस ग्लू गन से भर देंगे और जितने भी नट है, जितने भी स्क्रू है, सारी स्क्रू को हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं।